बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे थे और श्रृंगार ग्रंथ के हमारे 12 प्रकरण हो चुके थे और 13वें प्रकरण के भी हमारी 22 चौपाई तक हो चुका था और आज हम 23वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। इलम बिताबे कानों के, जो इलम कैया बेशक। दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के, जबकि परम धाम में वाहिदत है, एक दिली है। एक दिली के कारण सभी अंग एक समान है, सभी अंगों में एक समान विशेषताएं हैं, सभी अंगों की खूबियां, गुण, महत्ता सब एक समान है। लेकिन इस प्रकरण में दामदनी ने कानों के महत्व को, कानों की श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया है। अब इस चौपाई में मामती जी कह रहे हैं, इलम बिताबे कानून के। अब जो ये इलम है, और इलम भी कौन सा, जो इलम कैया बेशक, जिस इलम को बेशक इलम कहा गया है, जिसमें कोई शक ही नहीं है, यानी कि जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ऐसा बेशकी इलम जो है ना, जो ये दामदनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के इस ब्रह्मवाणी को अवतरित किया। तो ये ब्रह्मवाणी भी, ये इलम भी कहते हैं कानों के अधीन है। इतना महत्व है कानों का। ए जूठी जिमिये सैरग से नजीक, इन इल्मे पाइये इतहक। अब जब इस माया के ब्रह्मांड में आए, इस जूठी जमीन में, और जब परम धाम में थे, तब आत्माएं क्या करती थी, रूहें क्या करती थी, राज्य को अपने दिल की बात बताया करती थी, कहती थी। तो धामधनी क्या करते थे, उन्हें रिझाने के लिए बहुत ही मीठे शब्दों में, अति मधुर शब्दों में रूहों को रिझाया करते थे, बहुत मीठे शब्दों से बोलते थे। तो ऐसा कैसे होता है, कानों के कारण ही होता है, क्योंकि कानों से तो सुनते थे उनकी बातें और सुन करके फिर जवाब देते थे बहुत मीठे शब्दों में। अब ऐसे ही जब इस माया के ब्रह्मांड में रूहें आई, तो जो भटकती हुई आत्माएं थी, जिन्हें पता ही नहीं पर ब्रह्म कहाँ है, परम धाम कहाँ है या नहीं, हम ब्रह्मात्माएं, कुछ नहीं पता, बिल्कुल घोर अंधकार, अज्ञानता ही अज्ञानता। तब उस समय क्या हुआ, आत्माओं ने अपने प्रीतम को पुकारा। ये आत्मा की पुकार है, आत्मा अपने प्रीतम को पुकारती है। और धनी ने क्या किया, उन्हें जागृत करने के लिए दामधनी ने, जो भी उनके हृदय में अनेक प्रेम के सागर थे, अनंत सागर थे, असीम सागर उमड़ रहे थे प्रेम के, वो उन्होंने क्या किया, इस ब्रह्मवाणी के रूप में अवतरित कर दिया। इस ब्रह्मवाणी के रूप में रूहों को दे दिया, अपना सारा प्रेम प्रदर्शित कर दिया, दिखा दिया। तो इसलिए कहा है कि तारतम्य ज्ञान को भी कानों के अधीन कहा गया है। तो इस झूठी जमी में इस वाणी के द्वारा क्या बता दिया गया, सैरग से नजे, कि जो पारब्रह्म है ना, जो तुम्हारी आत्मा का प्रीतम है ना,
वो तुम्हारी श्वास की नली से भी नजदीक है। और इन इल्मे पाइये इत, अब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा तुम अपने दिल के अंदर ही उस पार ब्रह्म को पा सकती हो। ऐसा ब्रह्मवाणी के द्वारा जाहिर कर दिया गया, सब रूहों को बता दिया गया। तो कहते हैं कई गुण हैं कानन के, जाके ताबे दिल खसम। अब मावती जी कह रहे हैं इस प्रकार से कानों के बहुत गुण हैं, कानों की अनंत महिमा है। जाके ताबे दिल खसम, इस कानों की तो इतनी महत्ता है, कहते हैं कि जो हमारे प्रीतम है ना, खसम है, उनका दिल भी इसके अधीन है, दिल भी उसके अधीन है। क्यों सिफत कहूं इन दिल की, जिन तिल ताबे हुक्म। अब मामती जी कहते हैं उस दिल की मैं कितनी प्रशंसा करूं, जिन दिल ताबे हुक्म, जिस दिल के तो हुक्म भी, राज्य की इच्छा भी, हुक्म आदेश भी उस दिल के अधीन है। अब देखो ये कहा गया है दिल को, धामधनी के दिल को मार्फत स्वरूप कहा गया है। किस तरह से वो मार्फत है, और दिल से ही सब कुछ प्रकट होता है, जो कुछ भी है, चाहे वो अक्षर ब्रह्म है, श्यामा जी हैं, खूब खुशहालियां हैं, सभी सखियां हैं, परम धाम के 25 पक्ष हैं, ये सब क्या है, हकीकत है। ये सब राज्य के दिल से ही प्रकट हुआ है। अब ये अभी तो कहा था पीछे अपने प्रकरण में, अभी इसी प्रकरण में सुना कि दिल मार्फत स्वरूप है और सब कुछ हकीकत है, और हकीकत के कण कण में मार्फत समाया है। हकीकत के हर कण में राज्य समाये हुए हैं, मार्फत का स्वरूप समाया हुआ है। और यहाँ पर कह दिया है कि राज्य का दिल भी कानों के अधीन है। ऐसा क्यों? देखो दिल में हकीकत छुपी हुई है, श्यामा जी सखियां सब दिल के अंदर हैं, छिपे हुए हैं। और दिल ही इश्क का दरिया है, दिल ही प्रेम का दरिया है। अब दिल से जब प्रेम राजी प्रकट करेंगे, इश्क प्रकट करेंगे, वो कैसे? कानों से सुन करके, रूहों की बातें, प्यार भरी बातें सुन करके, फिर रीझ करके वो अपने दिल से जो अनंत प्रेम है, जो प्रेम का दरिया है, वो रूहों पर लुटा देते हैं, रूहों पर निछावर कर देते हैं। इसीलिए कहा है कि उस दिल के अधीन तो हुक्म भी उसके अधीन है, यानी कि राज्य के दिल की इच्छा भी कानों के अधीन है। जब कानों से सुनते हैं तो राज्य की इच्छा होती है सारा प्यार इनको दे दो, बस जितना भी दिल में प्यार है ना, जितना दरिया है, सब इन रूहों पर लुटा दो। तो इस तरह से दामदनी इन कानों के द्वारा ही सुन करके सारा प्रेम सखियों पर उड़ेलते हैं। दिल अब कहते हैं कि कानों की लीला पहले होती है और दिल की लीला बाद में होती है। ये राज्य हैं, जो मर्जी कर दें, पार ब्रह्म है भाई, है ना, पार ब्रह्म है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, संभव है। दिल कान दिल का अंग है, और कान की लीला पहले और दिल की लीला बाद में। वे कान पहले सुन रहे हैं और दिल से वो प्रेम बार उड़ेल रहे हैं। तो और कहते हैं कि इस तरह से दिल की लीला कानों के लीला के बाद होती है, और उसके ही निर्देश के अनुसार होती है, उसकी इच्छा के अनुसार होती है। इसीलिए दिल को भी कानों के अधीन कहा गया है, कि दिल भी कानों के अधीन है, राज्य का दिल भी कानों के अधीन है। देखो ये बात बार बार आ चुकी है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि सभी अंग समान है, वाहिदत है, एक दिली है। लेकिन जहां पर जिस अंग का वर्णन होता है तो उसकी महत्ता को दर्शाने के लिए उसे श्रेष्ठ बताया जा रहा है। हुक्म इलम ताबे कान के, मेहर दिल ताबे इश्क के। अब कहते हैं हुक्म इलम,
हुक्म, आदेश, इलम ये ज्ञान, ब्रह्मवाणी। ये आदेश और ज्ञान किसके अधीन है? कानों के अधीन है। जब अभी आपने पिछली चौपाई में सुना कि किस तरह से इस माया में भटकती हुई आत्माओं ने जब प्रेम से अपने प्रीतम को पुकारा, तो उस आवाज को सुनकर के धनी ने ये ब्रह्मवाणी अवतरित की, अपना सारा दिल का प्रेम इस ब्रह्मवाणी के रूप में प्रदर्शित कर दिया, दिखा दिया। तो ये हुक्म भी, इलम भी सब कानों के अधीन है। मेहर दिल ताबे इश्क। अब जो मेहर है वो इश्क के अधीन है। मेहर का दिल, मेहर का दिल मेहर राजी है, और राजी का दिल इश्क के अधीन है। अब ऐसा क्यों कहा है? देखो, जैसे स्वामी जी ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया है, भावार्थ में बहुत अच्छी तरह से बताया है। जैसे एक शक्तिमान होता है, शक्तिमान होता है तो उसके अंदर शक्ति होती है। अगर शक्ति उसके अंदर नहीं है तो शक्तिमान का कोई महत्व ही नहीं, फिर तो कोई महत्व नहीं, क्योंकि शक्ति तो बहुत जरूरी है ना, तभी तो वो शक्तिमान है। शक्तिमान का अस्तित्व किसके किसके कारण है? शक्ति के कारण से। शक्ति नहीं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो उसी तरह से राज्य का जो मार्फत स्वरूप दिल है वो हकीकत के रूप में मेहर सागर है। हकीकत के रूप में वो क्या है? मेर का सागर। और राजी का दिल या मेर का सागर वो गजान गंज इष्ट से भरा हुआ है। गजानगंज जानते हो ना, लबालब ऊपर तक, अगर एक बूंद भी और गई तो बार बेकर जाएगी, इतना भरा हुआ है। इतना इश्क उसके अंदर समाया हुआ है, इतना इश्क भरा हुआ है। तो गजानगंज इश्क भरा है। अगर इश्क ही ना हो तो वो मेर का सागर क्या करेगा? इश्क तो बहुत जरूरी है ना। अब इश्क ना हो तो लीला रूप में इश्क के अधीन मेर के सागर को, मेर के सागर का दिल को कहा गया है, मेर के सागर को के दिल को कहा गया है। यानी कि इश्क ही उनका मेन है। इश्क नहीं तो कुछ नहीं। धनी के दिल में इतना इश्क है, जैसे शक्तिमान में शक्ति होती है, ऐसी धनी के दिल में इश्क है। इसलिए कहा है कि मेहर का जो दिल है ना, मेहर दिल कौन है? राजी। क्योंकि उन्हें मेहर का सागर कहा गया है। उनके दिल में मेहर ही मेहर है, मेहरबान है, रहमान है ना। और वो इश्क के अधीन है। कहते हैं क्यों कहूं इनसे आगे वचन, कानो ताबे भय सागर ए। अब महामती जी कहते हैं अब इसके आगे मैं क्या कहूं? ये सारे सागर, चाहे वो इलम का सागर है, चाहे इश्क का सागर है, चाहे मेहर का सागर है, सब कानों के अधीन है। इतनी कानों की महत्ता है, ये सब कानों के अधीन है। तो क्या बताया है ये? देखो वही है ना कि परम धाम में कोई ऐसी बात तो है नहीं अधीनता वाली, कोई किसी के अधीन नहीं है, सब समान है। लेकिन लीला के रूप में इस संसार में कानों की महत्ता को दिखाने के लिए ऐसा कहा गया है। क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है कि मार्फत में हकीकत और हकीकत में मार्फत ओत प्रोत है। यानी कि दोनों अरस परस है, अलग नहीं है। मार्फत में हकीकत समाई है और हकीकत में मार्फत समाई है। यानी कि हकीकत क्या है? परम धाम का कण कण, जर्रा जर्रा, और सबके अंदर राज्य का स्वरूप है, मार्फत का स्वरूप है। तो मार्फत में हकीकत, यानी कहने का भाव यह है, मामती जी कहना चाह रहे हैं कि रूहें और राज्य सब अरस परस है, एक है। निकस न सके आसिक हक के एक अंग से। अब उस धामधनी अक्षरातीत का एक अंग इतना सुंदर है, इतनी शोभा है उस अंग में, अगर वो उस अंग को देखने लगे तो आशिक उस एक अंग से निकल ही नहीं सकता। वही तो आशिक है जो डूब जाए उसमें। नहीं तो वो आशिक कैसा, जो उस सौंदर्य को देख करके आगे निकल जाए और सौंदर्य देखने लग जाए। तो कहती है तीन अंग ताबे कई सागर, अर्श रूहें पड़ी इनमें। अब उस अंग में कई सागर हैं, एक अंग में कई गुण हैं, एक अंग में अपार असीम अनंत शोभा है,
और उस अंग के अधीन कई सागर है। तो इस प्रकार से कहते हैं अर्स रूहें पड़ी इनमें। अब परम धाम की रूहें तो इनमें ही डूबी रहती हैं, इसी में अपना अस्तित्व खत्म कर देती हैं, अपने आप को डुबो देती हैं। जो सागर कहे ताबे कान के, तीन सागरों ताबे कई सागर। अब धनी के जो वश में है, यानी कि धनी का ही सब कुछ है, धनी के द्वारा ही सब अवतरित हुए हैं, धनी के द्वारा ही ये प्रकट हुए हैं। तो ये दिल सागरों का वर्णन जो किया गया है ना, जिन भी सागरों का, चाहे वो इलम का सागर है, इश्क का सागर है, मेर का सागर है, कोई भी सागर है। अब इन सागरों के भी कई, अंदर भी कई सागर है, यानी कोई छोर नहीं है, कोई पार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो कहते हैं कोई अगर इसका वर्णन किया जाए तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इन सागर के अधीन भी बहुत से सागर हैं। जो गुण देखूं हक एक अंग, यदि मैं राज्य के एक अंग के गुणों को देखूं कि एक अंग में कितने गुण हैं, ताथे रूह निकसे क्यों कर, फिर उससे रूह निकल कैसे सकती है। अब इतने गुण हैं, गुणों की गिनती गिनती करते 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 ही गुणों को समझते समझते ये उम्र चली जाएगी, तो उससे निकल ही नहीं सकती। क्योंकि जो परम धाम है ना, परम धाम के कण कण में युगल स्वरूप और सारा परम धाम समाया है। एक कण के अंदर सारा परम धाम और श्यामा जी सब कुछ समाया है, 25 पक्ष सब समाये हैं। वो कैसे, जैसे मानो कोई छोटा सा एक शीशा है, या एक थाली ले लो, थाली में आपने पानी भर दिया, या एक दर्पण ले लिया, और अब सूरज जो है, जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है, और वो उस दर्पण में दिखता है। पानी है, पानी के बुलबुले में सूरज दिख रहा है, एक एक बुलबुले में। वैसे ही परम धाम के कण कण में युगल स्वरूप समाये हैं, परम धाम समाया है, परम धाम की सारी शोभा समाई है। जो गुण मैं कहती हूँ हक अंग गुण अपार। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि अब तक मैंने धामधनी के जिन भी गुणों का वर्णन किया, मैंने अब तक जो भी गुण बताए, तो राज्य के जो अंग हैं उनके गुण अपार हैं, अनंत है, असीम है। हक अंग गुण अपार, राज्य के अंगों के गुण अपार हैं। अपार मैंने सीमा नहीं है, सीमा से आगे हैं। अर्स रूहें गिने गुण अंग के, तो गुण आवे न कोई शुमार। अगर परम धाम की रूहें इन अंगों के गुणों को गिनने लग जाएं तो इन गुणों की कोई सीमा नहीं है। ये गुण शब्दों में बनने वाले नहीं है, इन शब्दों में पूरा इनका वर्णन किया नहीं जा सकता। इतने अनंत असीम अपार गुण धनी के एक एक अंग में है। सुनो मोमिनो एक एक गुण, एक अंग ऊपर के कान। अब इंद्रावती जी क्या बता रही हैं कि है मोमिनो सुनो, सुंदर साथ जी सुनो, मोमिनो है, मोमिनो सुनो, एक एक गुण, धनी का एक गुण और है, वो सुनिए आप। एक अंग ऊपर के कान, अभी तो एक ऊपर का अंग कान उसका वर्णन हो रहा है, अभी तो एक अंग है ऊपर का जो कान, उसी का वर्णन हो रहा है। अंग अपार कहे कही बातों, और धनी के तो अनंत अंग है, असीम अंग है। अब अनंत असीम का तात्पर्य क्या है, क्योंकि राज्य के द्वारा ही तो श्यामा जी, सखियां, खूब खुशहालियां, अच्चर ब्रह्म सब बने। अब सखियां तो अनंत हैं, असीम है। अब कितने उनके अंदर रहस्य, कितने अंग हैं। अजो जुदे भूखन सुपन, अब कहते सुभान। अब कहते चलो राज्य के अंग तो अनंत हैं, असीम है, उनका वर्णन करें तो सीमा में नहीं बन सकते, इतने गुज भेद हैं उनके, इतने गुज रहस्य हैं। कहते हैं अजो जुदे भूखन सुभान, अभी तो राज्य के आभूषणों का कोई वर्णन नहीं किया गया, वो अलग से हैं। आभूषण भी रूह जाते हैं, आभूषण भी राज्य का स्वरूप है। और किस तरह से बताया है, परम धाम में श्यामा जी, सखियां, माँ लक्ष्मी, खूब खुशहालियां आदि सब धनी के अंग हैं।
और सखियों की संख्या अनंत है। ये तो 12,000 वैसे बता दी गई, सीमा में बांध दिया गया, ताकि सिर्फ वर्णन करने के लिए, ताकि एक रूह समझ सके। वो अनंत सखियां हैं, अनंत हैं, तो राज्य के अंगों की संख्या भी अनंत मानी जाती है, कि उनके अंग भी अनंत हैं, असीम है। जैसी शोभा देखो साहिब की, तैसे कानों पहने भूखन। अब जैसे साहिब हैं, जो सौंदर्य के सागर हैं, जो नूर का सागर है, जिनकी शोभा अनुपम है, अद्वितीय है, तो जैसा साहिब है वैसे ही उनके कानों के आभूषण भी हैं। कानों के आभूषण भी इतने सुंदर हैं, क्योंकि सभी राज्य के अंग स्वरूप हैं, किसी में कोई कमी नहीं, सौंदर्य में, गुणों में कोई कमी नहीं। आसमान जिमी के बीच में हो रही सबे रोशन। इतना कानों में पहने हुए जो आभूषण है, उनके अंदर जड़े हुए नगों में इतना नूर है, इतना प्रकाश है, कि जमीन से आसमान तक सब जगह प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है, रोशनी ही रोशनी फैल रही है। एक अंग में कई खूबियां, सो एक खूबी कही न जाए। अब कहते हैं कि जो राज्य है ना, उनके प्रत्येक अंग में, एक अंग में, पर एक अंग यानी कि एक एक अंग में इतनी विशेषताएं हैं, इतनी उसकी खूबियां हैं, कि एक खूबी का वर्णन नहीं किया जा सकता, कही ना जाए। जिसमें से किसी एक भी विशेषता का वर्णन करें तो वो भी संभव नहीं है, नहीं किया सकते। तिन खूबी में कई खूबियां, गिनती हुए न ताए। और एक खूबी में कई खूबियां, अगर मान लो एक विशेषता बताई, उन विशेषताओं में, उस विशेषता में भी अनेक विशेषताएं हैं। तो कहते हैं तिन खूबी में कई खूबियां, उस सजदानंद परब्रह्म के अंगों की विशेषता अनंत है, असीम है, अपार है। उसे गणना की शोभा में नहीं बांधा जा सकता, उसे गिना नहीं जा सकता। तीन खूबी में, उस खूबियों में भी कई खूबियां हैं, कई विशेषताएं हैं, तो इसलिए उनकी गिनती नहीं हो सकती, गिनती करना संभव नहीं है। सो खूबियां भी अर्श की, जाके कायम सुख अखंड। अब जो ये परम धाम की जो खूबियां हैं, जो विशेषताएं हैं, जो धामधनी अक्षरातीत के नूरमयी स्वरूप की विशेषताएं हैं, जाके कायम सुख अखंड। उनके सुख कैसे हैं? अनादि हैं, अखंड हैं, कभी मिटने वाले नहीं है, नाशवान नहीं है, वो हमेशा रहने वाले हैं, अजर हैं, अमर हैं। सो कायम सुख इत क्यों कहूं, उन अखंड सुखों का मैं यहाँ पर कैसे वर्णन करूं। ए जो जुबा इन पिंड, क्योंकि इस नश्वर शरीर की जुबान है। अब नश्वर शरीर की इस जुबान से उस नूरमयी स्वरूप की विशेषताओं का वर्णन मैं कैसे करूं। इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरी इस जुबान से उस सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता। क्यों वर्णो अर्स अंको, एक अंग में अनेक रंग। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो परम धाम के ये अंग हैं, उनका वर्णन मैं कैसे करूं। क्यों वर्णो, कैसे वर्णन करूं। अर्स अंग को, परम धाम के इन अंगों का, एक अंग में अनेक रंग, एक एक अंग में अनेक रंग है, अनेक प्रकार के रंग है। जो देखो ताकि एक रंग को, यदि मैं उन रंग में से किसी एक रंग को भी देखती हूँ ना, अनेक रंग है मान लो, और उन रंगों में से किसी एक रंग को भी देख रही हूँ, तीन रंग रंग कई तरंग, उन रंगों में कई तरंगे, उस रंग में भी अनेक रंग हैं, एक रंग के अंदर यानी कि अनेक रंगों में एक रंग को देखती हूँ तो एक रंग में भी अनेक तरंगे हैं, अनेक रंग है। तो कहते हैं किस तरह से परम धाम के रंगों का जो सौंदर्य है, इस नश्वर जगत के शरीरों के रंग जैसा नहीं है। जैसे काला है, कोई गोरा है, कोई सफेद है, कोई गुलाबी, ऐसा नहीं है। वो अद्भुत सौंदर्य है, वो नूरमयी सौंदर्य है।
वहां के नूरमयी अंगों से अनेक प्रकार के सुंदर, मन को आकर्षित करने वाले, मन को बांध लेने वाले, अपनी ओर खींच लेने वाले अनेक रंग प्रदर्शित होते हैं, अनेक रंग निकलते हैं। जो देखो ताकि एक रंग को, अगर एक रंग को भी देखो तो उस रंग में कई तरंगे हैं। सो एक तरंग ना कह सकूं, एक तरंगे कई किरण। अब इंद्रावती जी कहती हैं मैं उसकी एक तरंग का वर्णन नहीं कर सकती। रंग का करना तो बहुत दूर की बात है। एक रंग में, अनेक रंगों में एक रंग में कई तरंग, और एक तरंग का वर्णन करना भी संभव नहीं है। एक तरंगे कई किरण। अब एक जो तरंग निकल रही है ना, उस रंग में से तरंग, उसमें कई किरणें, एक तरंग निकली और उसकी किरणें कई निकल गई, कई किरणें उसमें से प्रस्फुटित हो गई, कई किरणें उसके अंदर से निकल रही हैं। जो देखूं एक किरण को तो पार न पाऊं गुण गिन। अगर एक किरण को भी देखूं तो मेरे पास उन गुणों को गिनने की कोई क्षमता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके उस सौंदर्य को, उन गुणों को गिन ही नहीं सकती। कि एक रंग में, अनेक रंगों में भी एक रंग को देख रही हूँ तो एक रंग में भी कई तरंगे हैं। एक तरंग का वर्णन करती हूँ तो एक तरंग में कई किरणें हैं, और एक किरण को भी देखती हूँ तो उसमें इतना सौंदर्य है कि मैं उसके गुणों को गिन नहीं सकती। ए नमूना देत हूं सो रूहे जाने जो सिफत करत। अब राज्य के अंगों की शोभा का वर्णन जो इंद्रावती जी कर रही हैं, वो कहती हैं कि इसके लिए मैंने जो उदाहरण दिए, भाई रंग कह दिया, तरंग कह दिया, फिर किरण का अनेक दृष्टांत दे दिए। रंग, अनेक रंग हैं, रंगों में अनेक तरंगे हैं, तरंगों में अनेक किरणें हैं। सो रूहे जाने, इस बात को तो परम धाम की आत्माएं ही जानती हैं, जिन्होंने धामधनी की उस अनुपम शोभा को देखा है, या उस अनुपम शोभा का वो बखान करती हैं, वर्णन करती हैं। यथार्थ शब्द ना पहुंचे ही तो जुबा पहुंचे क्यों हक से पता। कहते कोई इस संसार में ऐसा शब्द नहीं है, यथार्थ में नहीं, जो उस वास्तविकता को यहाँ जाहिर कर सके, उसके लिए वो उदाहरण या वो शब्द प्रयोग कर दिए जाएं। तो वहां तक उस शोभा का वर्णन करने के लिए कोई भी यथार्थ शब्द ना पहुंचे, कोई वास्तविक शब्द वहां पर नहीं पहुंचता। तो जुबा पहुंचे क्यों हक सिफत। तो उन राज्य की शोभा का, उनके सौंदर्य का वर्णन करने के लिए ये नश्वर जुबा कैसे पहुंच सकती है। उससे वो शब्द जो निकलते हैं, वो शब्द उसकी, उनकी शोभा को नहीं लग सकते, वो इतने सौंदर्यवान है। जो कबू कानो ना सुनी सो सुन जीव गोते खाए। अब अक्षरातीत की शोभा को तो किसी ने सुना नहीं आज तक, किसी ने नहीं सुना। अब जब ये ब्रह्मवाणी आई, ब्रह्मवाणी में उस धामधनी की शोभा बताई गई, सो सुन जीव गोते खाए। अब उसे सुन करके जीव गोते खा रहा है, उतर रहा है, निकल रहा है, द्विधा में है बहुत। क्योंकि वो तो साकार निराकार में भटकने वाला है जीव, और वो अक्षरातीत की ऐसी दिव्य शोभा को देख ले, उस वर्णन को सुने, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। और वो किस तरह से, क्या होता है उसे, कभी तो आश्चर्य होता है, कभी लगता है कि नहीं, अविश्वास, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से उसका मन द्वंद में पड़ा रहता है, उसके अंदर एक तूफान चलता है द्वंद का, है या नहीं, वास्तव में ऐसा है, ऐसा रूप है, रूप होता है, वो साकार भी हो सकता है। तो इस तरह से उसके अंदर अनेक तरह के द्वंद चलते हैं। उसे लगता है क्या ये संभव है कि जो पारब्रह्म है उसकी आकृति हो, और उसके एक नख में इतना सुंदर है कि करोड़ों सूर्य फीके पड़ जाएं उसके अंदर। तो इसी द्विधा में वो जीव पड़ जाता है। तो जिस तरह से कहा है, दम ख्वाबी वानी वायदत की सुनते ही उड़ जाए। दम ख्वाबी मैंने, जो ये इस माया के ब्रह्मांड का जीव है, जब पार ब्रह्म की इस वहदत की शोभा को, जो परमधाम में तो वहदत है,
एक एक अंग में, एक एक कण में, एक एक आभूषण में, एक एक चीज में, सब में सौंदर्य है। तो ऐसा वर्णन करने वाली जब वो इस वाणी को सुनता है तो वो अपने अस्तित्व को मिटा देता है। भाई मेरे बस का नहीं, बहुत मुश्किल है। तो बताया है उड़ जाना, ये कहा ना कि सुनते ही उड़ जाए, ये वैसे ही है जैसे पहले आया है ना कि किस तरह से अपने आप को मारना है। मारना नहीं है, क्या करना है, अपनी वासनाओं को, तृष्णाओं को, इच्छाओं को खत्म कर देना है। तो इसी तरह से ये जो उड़ना शब्द है ना, इसका मतलब ये नहीं कि उड़ जाना, यानी अपने अस्तित्व को खत्म कर देना। किंतु ये दो रूपों में है, एक तो ज्ञान दृष्टि से और एक मूल रूप से। जैसे श्रृंगार ग्रंथ में आगे पहले आप पढ़ चुके हो चौथे प्रकरण में, नींद उड़े रहे न सपना और सपने में देखना आँख। भाई नींद, जब नींद उड़ती है सपना रहता नहीं है। और कितना आश्चर्य है उस सपन के ब्रह्मांड में पार ब्रह्म को देखना है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। देखो वैसे कहते हैं ये सब नींद है, अज्ञानता है। और जब नींद उड़ती है, हम सोते हैं, सपन देख रहे होते हैं, तो नींद उड़ने के बाद वो सपन नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर जीव की अज्ञानता मिट जाने पर भी, मानो अज्ञानता मिट गई, लेकिन फिर भी खड़ा है, क्योंकि उसे इसी सपने के ब्रह्मांड में ही उस पार ब्रह्म को देखना है। कहते सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे 14 तबक। ये भी श्रृंगार ग्रंथ में आगे आप पढ़ चुके हो पहले प्रकरण में। उसे ही मोमिन जानो जो 14 लोग, अब यहाँ पर भी आ गया उड़ावे, ये नहीं कि 14 लोग का ब्रह्मांड उड़ जाएगा, नहीं, उड़ावे मैंने वो 14 लोग के ब्रह्मांड की परवाह ना करे, ना इस तन की, ना इस शरीर की, और ना ब्रह्मांड की, उसके लिए कुछ ना रहे 14 लोग का ब्रह्मांड। तो कहते हैं आगे जैसे श्रृंगार ग्रंथ में आगे आएगा, कंकरी उड़ावे अर्श की ये जो 14 तबक, परमधाम की एक कंकड़ी जो है ना वो यहाँ पर आ जाए तो ऐसे अनेकों 14 लोग के ब्रह्मांड उड़ जाएं। तो ये वैसे ही है, उड़ने का मतलब क्या है, अस्तित्व को खत्म कर देना। जैसे पहले है ना, पहले पी तू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, कि परमात्मा को पाने के लिए पहले मौत का शरबत पीना पड़ता है। जो पहले आप मुर्दे हुए, तीन दुनी करी मुर्दार, थक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। पहले खुद को मरना पड़ता है, और जो खुद मर जाता है उसके लिए दुनिया मरे हुए के समान है। दुनिया है या नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से बताया है कि बस इस तृष्णाओं से, मोह से, सांसारिक चाहनाओं से अपने को दूर ले जाना ही मरना है, और अपने को मिटा देना ही उड़ा देना है, अस्तित्व को खत्म कर देना। श्रवण गुण गंज क्यों कहूं, जाके ताबे हुए कई गंज। कान क्या है, श्रवण गुण गंज, गुणों के भंडार, गंज मैंने भंडार, कान तो गुणों के भंडार हैं, तो उनका वर्णन कैसे करूं, क्यों कहूं, कैसे करूं। जाके ताबे हुए कई गंज, जिसके प्रत्येक गुण के अधीन सुखों के अनंत सागर हैं, सुखों के अनंत भंडार उसके अधीन है। इन गंजो गुण सुख सो जानही, जिन बका हक समझ। अब कहते हैं इन गंजो गुण, जो ये गुणों का भंडार है ना, इन गुणों के भंडार से जो सुख मिलते हैं, उन सुखों को वही ब्रह्म सृष्टियां जानती हैं, जिन बका हक समझ, जिन्हें अक्षरातीत और परम धाम की वास्तव में पहचान हो गई। जो राज्य को पहचान लें, परम धाम को पहचान लें, उसकी वास्तविकता को समझ लें, वो ही जान सकते हैं कि इन गुणों के समूह से, भंडार से कितने सुख मिलते हैं, कितने आनंद मिलते हैं। गुण एक अंग कहियो ना जावे, जो देखो दिल धर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है सुंदर साथ जी, एक अंग के गुणों को नहीं कहा जा सकता, जो देखो दिल धर, यदि दिल में विचार करो
तो ये आपको पता लग जाएगा कि राज्य के गुणों का कैसे वर्णन किया जाए, क्योंकि अपार उम्र, अपार जुबा, चाहे सारी उम्र लगे रहो, कितनी जिह्वाएं हो जाएं, उन गुणों की सिफत नहीं हो सकती, उन गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। कहते हैं तो गंज अलेखे अपार के सुख कहूं क्यों कर। जब एक अंग के गुणों की गिनती नहीं हो सकती, दिल में विचार करें तो इंद्रावती जी कहती हैं जो गंज अलेखे अपार के, जो परब्रह्म है, जिनके अंदर गुणों के अनेक भंडार हैं, तो उसे तो व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, उसे कहा ही नहीं जा सकता। गंज अलेखे, उस अलेखे में लिखे ही नहीं जा सकते। इतने सुख कहूं क्यों कर, अब उससे मिलने वाले सुखों का कैसे वर्णन किया जाए। जब गुणों का वर्णन नहीं हो सकता, तो गुणों से मिलने वाले जो अनंत सुख हैं, अनंत आनंद हैं, उनका वर्णन किस प्रकार से किया जाए। तो धनी के अंगों को अपार कहा है, तो क्यों कहा है कि अगर हम बाहरी रूप में देखें तो किसी भी शरीर में अंगों की संख्या सीमित ही होती है, अनंत नहीं होती। देखिए ना, शरीर में भाई 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 2 नाक हैं, 1 नाक है, 2 कान है, हाथ है, पैर है, अंग सीमित होते हैं। लेकिन पारब्रह्म के तो अंग भी असीमित हैं, इतनी रूहें हैं, कहां तक गिनती करो। वो उन्हीं के अंग तो हैं सारे, श्यामा जी और इतनी सखियां जिनकी गिनती अनंत है, असीम है, अपार है, अनेक खूब खुशहालियां हैं, अनेक सारी माँ लक्ष्मी, अक्षर ब्रह्म सब उन्हीं के अंग से प्रकट हैं। तो उनके तो अनंत हैं, असीम है, अपार हैं। जब देखो गुण शवना, जानो कोई ना इन सरबर। अब इंद्रावती जी कहती हैं जब मैं कानों के गुणों की ओर देखती हूँ, कि कानों के गुणों के बारे में विचार करती हूँ, देखती हूँ, तो लगता है कि इसके गुणों के सामने तो कोई गुण है ही नहीं, इसके बराबर कोई है ही नहीं। सबसे अधिक कानों की ही महिमा है। सहूर करो एक गुण सुख, तो जाए निकस उमर। यदि एक ही अंग के गुणों की बारे में चिंतन किया जाए, विचार किया जाए, और उनसे मिलने वाले सुखों के बारे में विचार किया जाए, तो इंद्रावती जी कहती हैं बस ये उम्र ही निकल जाए, सारी सारी उम्र तक उसका वर्णन तो नहीं हो सकता, इतने सुख हैं, इतने गुण हैं। ताते सुख और अंगों के, सो भी लिए दिल चाहे। इसलिए इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरी आत्मा ने, यानी कि इंद्रावती जी की आत्मा के दिल में ये सुख और अंगों के, कहते हैं जो और अंग हैं, अन्य अंग हैं, उनके अंगों का भी जो सुख थे उसका भी रसपान करने की इच्छा होती है। इंद्रावती जी कहती है मेरी आत्मा के हृदय में, उनकी आत्मा के हृदय में इच्छा होती है कि मैं जितने भी उनके अंग हैं, उनके इस सौंदर्य का, उनसे मिलने वाले सुखों का रसपान करूं, ऐसी उनकी इच्छा होती है। ना तो श्रवण ताबे कई गंज हुए, नहीं तो कानों के अधीन तो अनेक कान गुणों के भंडार है, अनेक गजान गंज, अनेक इलम का सागर, इश्क का सागर, मेर का सागर, सब कानों के अधीन है। ताको एक गुण दिल न समाए। अब इतने भंडार हैं, तो एक गुण के भी सुख जो हैं, यदि उन्हें अपने अंदर विचार करें, आत्मसात करें, तो हृदय की शक्ति से परे हैं। वो एक गुण के सुखों का भी वर्णन या उसे भी अपने अंदर विचार नहीं कर सकता, इतने अनंत गुण, अनंत सुख है, इतने अपार सुख है। तो अक्षरातीत के अंगों के अनंत गुण है, और अनंत गुणों में अथाह सुख है। अथाह मैंने जिसकी कोई था नहीं, जिसका कोई पार ही नहीं, ऐसे सुख सागर का रसपान या उसे मापना कि वो कितना है, कैसे है, किसी का द्वारा संभव नहीं है। इस संसार में जो आयु है, उस आयु में तो संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं कि ब्रह्मवाणी की ज्ञान दृष्टि से केवल उसका स्वाद लिया जा सकता है, आप अनुभव कर सकते हैं,
गिनती नहीं कर सकते। कहते हैं उसका अनुभव हो सकता है। तो इस प्रकार से ये बताया है कि उसे वर्णन कर पाना, उसे गिन पाना, उनके सुखों को गिन पाना, गुणों को गिन पाना असंभव है। हाँ, सुन करके एक रसानुभूति, एक आनंदानुभूति, आनंद की अनुभूति अपने अंदर की जा सकती है कि किस तरह से राज्य के एक एक अंग में कितने गुण हैं और एक एक गुण में कितने सुख हैं। ए सुख बिना हिसाब के, ए जाने मोमिन दिल अर्श। ए सुख बिना हिसाब के, अब ये कहते हैं ये जो सुख है ना, ये सुख बिना हिसाब के, कोई हिसाब नहीं इसका, इतने सुख हैं। ए जाने मोमिन दिल अर्श, इसे कौन जानते हैं? जो परम धाम के मोमिन है, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके दिल ही इस बातों को जानते हैं। कितने? क्योंकि वो ब्रह्म मुनि ही जान सकते हैं, क्योंकि उनके हृदय में ही राजी श्यामा जी सब विराजमान है, सारी शोभा विराजमान है। तो उनका हृदय ही, जिनका हृदय धाम बन चुका है, वो ही जान सकते हैं। ए रस जिन रूहों पिया, सोई जाने दिल अरस परस। या वो जान सकता है जिस रूह ने, इस जिन रूहों ने इस आनंद को लिया हो, इस रस का पान किया हो, इस रस को पिया हो। सोई जाने दिल अरस परस, वो ही दिल जान सकते हैं जो राज्य से अरस परस हो गए हैं, जिनके अंदर राज्य विराजमान हो गए हैं और राज्य उनके अंदर विराजमान है। और उन्होंने राज्य से बातें करके जो आनंदानुभूति ली है, या उनका दीदार करके जो सुख लिए हैं, ये वो ही रूहें जान सकती हैं, बस। और कोई भी इसके अलावा नहीं जान सकता। जो देखी सारी कुदरत, सो भी इन श्रवण की बरकत। अब ब्रह्म सृष्टियों ने ये जो सारा माया का खेल देखा, कुदरत जानती हो ना, कि कुदरत, ये सारी प्रकृति, सारा ये माया का ब्रह्मांड जो देखा, वो कानों के द्वारा ही संभव हुआ, कानों की कृपा से ही हुआ। कहते हैं धामधनी की प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म को देख करके ब्रह्म सृष्टियों के दिल में आया कि ये पुरुष कौन है और ये करता क्या है। और किस तरह से पता लगा कि ये अनेकों ब्रह्मांड बनाता है, तो दिल में इच्छा उत्पन्न हो गई, भाई क्यों ना वो ब्रह्मांड देखे जाएं। तो उस प्रकार से धनी ने उसे बहुत प्यार से सुना, कानों की बरकत बताइए ना, कानों से सुना। तो उनके स्वरूप की पूर्ण पहचान देने के लिए ही धामधनी ने ये माया का खेल बनाया, क्योंकि धामधनी के पूर्ण स्वरूप की पहचान किसी को नहीं थी परंपरा। तो पूर्ण पहचान देने के लिए ही धनी ने ये माया का ब्रह्मांड बनाया। जो विचार करो इन तरफ को, तो देखो सब में यही सिफत। अब कहते हैं यदि आप इस संबंध में इस तरफ जरा भी कोई विचार करें, चिंतन करें, सहूर करें, मनन करें, तो आपको पता लगेगा, देखो सब में यही सिफत, कि आपको चारों ओर कानों की महिमा ही दिखाई देगी। इन कानों से तो हम सुनते हैं सब बातों को और सुन करके आगे करते हैं। तो यहाँ पर कानों की ही सिफत बताई गई है, किस तरह से कानों के द्वारा सुन करके ही धनी रूहों पर रिझते हैं, रूहों को आनंद देते हैं। बताया ना, इसमें श्री मुखवाणी में आता है, सागर ग्रंथ में आया था, सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इत है, तो रूसो करो विचार। जो राज्य के इश्क के सुख है ना, उसका कोई शुमार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अगर देखना है तो देखने का स्थान यही है, माया का ब्रह्मांड, जो हम जागने के ब्रह्मांड में आए हैं। देखन की ठोर यही है। और तुम किस तरह से, जो रूसो करो विचार, अगर अपने रूह से विचार करो, तो इस संसार में यहाँ पर बैठ कर ही, क्योंकि सागर में गए, सागर में डूब गए, तो क्या सागर को जानोगे। अब तो किनारे बैठे हो, माया के ब्रह्मांड में, जागने के ब्रह्मांड में बैठे हो। तो ये देखने की ठोर है। यहाँ पर धनी के उन सब गुणों को, उन सुखों को, उन आनंदों को अनुभव करो। जो सहूर कीजे हक सिफते, तो ए तो हक बका श्रवण है। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी कहती हैं, यदि
धामधनी की जो सिफत है ना, महिमा है, खूबी है, उनकी विशेषता है, उसके बारे में विचार करें। कहते हैं सहूर कीजिए हक सिफते। हक सिफते माने हक की खूबियां, उनकी विशेषताएं, उनके बारे में हम विचार करें तो श्री राज जी के एक इन अखंड स्वरूप वाले कानों की महिमा अनंत है। ये तो हक बका श्रवण, ये कौन से कान है? ये पार ब्रह्म के अखंड श्रवण कान, कानों की महिमा है। अगर हम इस पर विचार करें, ए सुख क्यों आवे शुमार में, कछु लिया अर्स दिल मोमिन। कहते हैं ए सुख क्यों आवे। अब इसके द्वारा मिलने वाले जो सुख हैं वो कभी भी वर्णन में नहीं आ सकते, शुमार में नहीं आ सकते। कछु लिया अर्श दिल मोमिन, और कुछ कुछ जो है वो परम धाम के मोमिनों ने लिया, वो सुख लिया। वो बेशुमार है, अनंत है, असीम है। कानों के सुख को भला शोभा में कैसे पाया जा सकता है, जिनका हृदय धाम हो चुका है, धाम बन गया है। एकमात्र वे ब्रह्ममुनि ही इसका कुछ रसास्वादन ले सकते हैं, इसके रस की अनुभूति कर सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। जेता सहूर जो कीजिए, सब सिफते सिफत बढ़त। अब कहते हैं जितना भी इसके बारे में विचार किया जाए, जितना चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, तो उतना ही क्या होता है, इसकी महिमा बढ़ती जाएगी, शोभा बढ़ती जाएगी। कहते जो कदी आई बोए इश्क, यदि कभी थोड़ी सी प्रेम की सुगंधी भी आ जाए ना, तो कहते हैं तो सुख ना हरफ कड़त, तो उससे मिलने वाला सुख जो है ना, एक शब्द भी मुख से नहीं निकलेगा। कहते इतना उसमें आनंद है। यदि कभी हृदय में उस प्रेम की सुगंध भी आ जाए ना, तो उस सुख में एक शब्द भी निकल पाना संभव नहीं है। एक शब्द भी एक रूह के मुख से निकल नहीं सकता। कहे हुक्मे महमत मोमिनो, क्यों कहे जाए गुण कानन। कहे हुक्मे, श्री मामती जी कहते हैं राज्य के आदेश से, कहे हुक्मे, राज्य के हुक्म से, ये मामती जी कह रहे हैं कि है मोमिनो, है सुंदर साथ जी, मैं कह पा रहा हूँ, क्यों कहे जाए गुण कानन। वरना दामदनी अक्षरातीत जो पारब्रह्म है, उनके अखंड कानों के इन गुणों का वर्णन कैसे संभव है। जाके ताबे कई गंज सागर, जिन कानों के गुणों का वर्णन, जिसके अधीन अनेकों सागर हैं, इलम का सागर, इश्क का सागर, अनेक सागर, मेर का सागर, सब उसके अंदर है। तो कहते हैं ये सुख सह सके अरस के तन, इस सुख की सुगंधी तो मात्र वे आत्माएं ही सहन कर सकती हैं, वो ब्रह्म सृष्टियां ही सहन कर पाती हैं, जिनके मूल तन परम धाम में विराजमान है। कहते हैं कहे हुक्मे महामत मोमिनो। अब श्री मामती जी कहते हैं कि है मोमिनो, ये तो राज्य का हुक्म है, राज्य का आदेश है, जो मैं उन कानों के गुणों का वर्णन कर पा रहा हूं, वरना उन कानों के गुणों का वर्णन कर पाना असंभव है। जिन कानों के अधीन, ये इल्म भी उसके अधीन है, इश्क भी उसके अधीन है, और तो और राजी कहते हैं राजी का दिल भी उसके अधीन है, कानों के अधीन। तो कहते हैं ये सुख सह सके अर्श के सन। अब इससे मिलने वाले जो सुख हैं, उसकी अनुभूति जो है वो ही सह सकते हैं जिनके परम धाम में तन है, मूल तन जिनके परम धाम में है, वो ही इस सुख का अनुभव ले सकते हैं, इस सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। गए हुक्मे, कहे कहे हुक्मे महामत मोमिना, क्यों कहे जाए गुण कानन। क्यों कहे जाए गुण कानन। जाके ताबे कई गंज सागर, जाके ताबे कई गंज सागर, ए सुख, ए सुख सह सके अरस के तन, ए सुख सुख सह सके के तन। मैं बोलो तन। नाथ प्यारे की।